नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ और मैं हूं यार यादव। आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि इस ज़मीन के पीछे और हमारे पीछे जो है यहाँ पे विवाद था और इस पे हम लोगों ने वीडियो कवर किया था। और इस वीडियो जो कवर हुआ था उसमें जो दोनों पार्टी के द्वारा जो आरोप प्रति आरोप लगाया था, उसमें जो है जो विपक्ष के लोग हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाया था। और आज जो है एसडीओ के कोर्ट में जो है इस बात की जो है गवाही हुई, इस पे जो है बात हुई, जांच पड़ताल हुआ, दोनों पक्ष को जो है बुलाया गया। जानते हैं कि क्या सच्चाई निकल के सामने आई है और क्या ये कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करते हुए हम जानना चाहेंगे कि क्या रहा इस पे क्या कहना हुआ एसडीओ साहब का। एसडीओ साहब ने पूरा दोनों पार्टी का पेपर देखा। पेपर देखने के बाद कहा कि आप लोग जो है ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आपका ज़मीन जहाँ है आप वहाँ रहिए, इनका ज़मीन जहाँ है वहाँ रहें। इन्होंने ज़बरदस्ती कहा नहीं मेरा यहाँ तक पड़ता था। एसडीओ साहब कहा नहीं, किसी का नहीं, आपको दोनों आदमी जाके कोर्ट से फरियाइए। और जिस ज़मीन पर बड़ा थाना प्रभारी वहाँ बैठे हुए थे उनको बोले कि बड़ा वो आप तुरंत इस पर 144 144 कीजिए और दोनों पार्टी को किसी को यहाँ नहीं इस पर ज़मीन पर मकान नहीं बनाने दीजिए, मकान को रोक दिया जाए। रोकने के बाद थाना प्रभारी अपना वहाँ से सब आदमी हम लोग चले आए। और इसके बाद यहाँ की ज़मीन मान लिए ऑलरेडी। लेकिन सर, जो एसडीओ ने पहले आदेश दिया था कि जो है ये ज़मीन आपका है, तो उस आदेश में तो कहीं नहीं था कि ये मकान आपको बनाना है। नहीं, इसमें एसडीओ साहब से हमने कहा कि सर ये आप मकान बनाने का आदेश तो आपने नहीं दिया है। कहा हमने कोई आदेश नहीं दिया है, हमने 144 को ड्रॉप किया है। ड्रॉप का मतलब ये नहीं होता किसी की ज़मीन पर मकान बना लीजिए। इसीलिए थाना प्रभारी को पुनः आदेश दिया गया कि आप इस पर रोक लगाइए, कोई नहीं इस पर कोई काम करेगा। ये नोटिफिकेशन कब तक आएगी जिस पे जो है एसडीएम कोर्ट के द्वारा जो है ऑर्डर हुआ है उसका जो है? आज हमने आवेदन दे दिया है एसडीओ साहब के यहाँ और उम्मीद है कि आज दस्तखत हो जाएगा। और सोमवार मंगल तक है कि उम्मीद है कि इसका नोटिस भी आ जाएगा कि 144 का इसका जब तक अच्छी नहीं होता तब तक कोई नहीं इस पर काम कोई कुछ नहीं करेगा। क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से जो है कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला होगा और आने वाले समय में कोर्ट की निगरानी में अब ये जांच गया है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? हम न्यायालय से संतुष्ट हैं। न्यायालय का जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। तो आप देख रहे थे कि जिस ज़मीन विवाद पे जो है एसडीएम के द्वारा जो है जिस प्रकार से यहाँ पे इस ज़मीन पे जो है कहा गया था कि हमको मकान बनाने का जो है ऑर्डर है, उसी आदेश को जो है आज एसडीओ के द्वारा और एसडीएम कोर्ट में जो है कहा गया है कि हमने सिर्फ 144 जो है ख़त्म किया था, ये नहीं कि हम मकान बनाने का आदेश दिया था। और कुछ ही दिन में कल या परसों में जो है नोटिफिकेशन आएगा जो 144 लगेगा और तब तक लगा रहेगा जब तक कोर्ट से जो है दोनों पक्ष को जो है ये ज़मीन का मुआयना और ज़मीन के कागजात के साथ जो है सही जानकारी नहीं मिल जाता। चलिए, धन्यवाद। संपूर्ण भारत न्यूज़ के चैनल के तले जिस प्रकार से आवाज़ हम लोगों ने प्रशासन के खिलाफ उठाया था, उन्होंने समय रहते जो है इस पर संज्ञान लिया और आने वाले समय में सकारात्मक संदेश जो है दोनों परिवार को दिया है। तो दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ। और देखिए, मैं जिस ज़मीन भूमि विवाद पे जो है वीडियो बनाया था, उस ज़मीन भूमि विवाद पे जो है बहुत तरह का जो है बात हुई। आपने देखा कि किस प्रकार से इस ज़मीन विवाद का जो है एक नए तरीके से जो है आदेश निकला है। साथ ही हमारे साथ संजय जी जुड़ रहे हैं और जो वीडियो में जो आरोप लगे थे, संजय जी स्वागत करते हुए हम जोड़ना चाहेंगे कि आपके द्वारा धमकाना और जिस प्रकार से जो है आरोप लगा आपके भाई पे और आपके तमाम परिवार पे और जिस प्रकार से कोर्ट का आदेश आया, क्या कहना चाहेंगे कि आगे और लड़ाई जो है जो आरोप लगा है उस पर आप लोग लड़ने जा रहे हैं क्या? इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपको कि इस जगह पे आप रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। मैं संजय कुमार यादव, प्रखंड वार्ड संघ अध्यक्ष हूँ, समाज सेवी भी हूँ। मेरे भाई पे जो आरोप लगाया वो सरासर गलत है। जो इंसान गरीब के बच्चियों का शादी करवाता है वो क्या अपराधी मामला होगा उसका? वो क्या आर्म्स एक्ट में या दबंगगिरी करे या रंगदारी? प्रथम पक्ष के द्वारा कोई सबूत नहीं मिला, उसके कारण 144 खारिज किया क्योंकि उनका कहना था कि मापी नहीं आया। मापी के लिए जब एनआर कटाया गया तो एसडीओ विनोद यादव की तरफ से ऑलरेडी सीओ का आवेदन दिया गया था कि सर इस ज़मीन को नापी नहीं किया जाए ताकि मेरा ज़मीन क्लियर बच सके। उसके आधार पर सीओ साहब ने आवेदन रोक किया, आचार संहिता को देखते हुए उसको रोक दिया गया था। उसी आधार पर एसडीओ साहब ने उसको खारिज किया। जिस दिन यहाँ पर ज़मीन बनाना मकान बनाना शुरू हुआ वो अपने पक्ष में बना रहा था, तब तक कोई आपत्ति ना। मेरे पक्ष
पक्ष में बनाना जब शुरू किया, उस आधार पर संदीप यादव ने अपने ज़मीन को काम करने से रोका। पहले मौखिक बोला गया, जब वो सब मना नहीं किया तब जाके दीवार गिराया, क्योंकि वो मेरा निजी ज़मीन है। 102 के माध्यम से पहले थाना को बोला गया, इसके बाद मौखिक में 2 बार जाके थाना पे बोला गया, तब जाके मजबूरी में आके करना पड़ा, क्योंकि सब थाना को मैनेज करके वर्क कर रहा था। पर सामने से कुछ चौकीदारों का मिली भगत है जो इसमें इन्वॉल्व था। पर नाम मैं नहीं बोलना चाहूँगा सबका, पर थाना प्रभारी पर मुझको आशा था कि वो न्याय दिलाएंगे। थाना प्रभारी ने मुझे न्याय दिलाया। आज एसडीओ साहब के पास गए थे, एसडीओ साहब साफ तौर पर बोल दिए हैं कि जब तक कोर्ट से डिग्री नहीं आएगा तब तक उस जगह पर कोई नहीं काम करेगा। लेकिन जिस प्रकार से संजय यादव के भाई पे आरोप लगा, उस पर क्या एक्शन होने वाला है? मेरा भाई का कोई इसमें हाथ नहीं है। मेरा भाई 7 गरीब लड़की का शादी करवा चुका है, जिसका आज रिकॉर्ड में हूँ। जो दूसरे की बहू बेटी को बसाता है वो क्या अपना रंगदारी मांगेगा? वो इंसान क्या रंगदारी मांगेगा? वो तो सीधे ज़मीन हड़पने का एक है। आपराधिक मामला तो उस पर जाँच हो। जब साला बेटा जवान होता है मर जाता है, बाप जवान होता है तो मर जाता है, जवानी आते हैं तो क्या हो जाता है उसके ख़ानदान में जो आदमी मर जाता है। जाँच तो होना चाहिए उस सबके फैमिली पे। मेरे भाई पे क्या जाँच होगा? चलिए, तो आप देख रहे थे संजय जी थे और हमारे साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठा दिया है कि यदि आपराधिक जांच हो तो इसको जो है आपराधिक की स्थिति में और आपराधिक तरीके से जांच होनी चाहिए। और हम भी कानून से अपील करेंगे कि आपके पास यदि कोई ऐसा आवेदन जाए तो इस मामले से जुड़े आपराधिक जांच आप ज़रूर करिए। और नहीं जांच करिएगा तो समझते हैं कि हम लोग जब जाँच करने उतरेंगे और हम लोग जब आपसे पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक इज्जतदार व्यक्ति को समाज में किस प्रकार से बदनाम कोई करता है और उसको होने देते हैं। तो ये आरोप भी जो है आप ही पे लगेगा। ये आरोप जो है विपक्ष के लोग लगाए थे। हालांकि इस पे जो है अब अगली जो है डेट और अगले तारीख में जो है इस पे भी ठोस कदम उठाया गया है इन लोगों के द्वारा, और आने वाले समय में हम इस पे भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।